यानी जितेंद्र शर्मा का नमस्कार। साथियों, आज हमारे केस नंबर 27,572 पर आज चीफ जस्टिस की डबल बेंच में आज सुनवाई हुई, जिसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके सामने रखने में आया हूं। साथियों, आज जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले जो हमारा केस लगा था 25,418 जस्टिस विवेक अग्रवाल की बेंच में, वहां से हमें मजबूत एक नोटिस हम जारी करवा चुके हैं। और आज का जो घटनाक्रम हुआ, वहाँ हमने एक अलग बिंदु पर नोटिस जारी करवाया था। आज हमने दूसरा बिंदु लिया, क्योंकि क्या होता है कि एक ही केस में सारे बिंदु अपन नहीं रख सकते। अगर एक ही केस में सारे बिंदु रख देंगे तो कहीं ना कहीं न्यायालय भी कंफ्यूज हो जाएगा और मुद्दा खिंचता जाएगा। ठीक है ना? तो मुद्दा ना खिंचे और अपन सारी बातें अलग अलग केस के माध्यम से रख सकें, इस वजह से आज एक नया केस था 27,572 जिसकी सुनवाई हुई, जिसमें हमारे जो पिटिशनर के जो वकील थे, उन्होंने बड़ी मजबूती से उस हमारा पक्ष रखा और उन्होंने विस्तार में बताया कि न्यायालय विभाग ने किस प्रकार हम प्रोविजनल वेटिंग साथियों के साथ किस प्रकार नाइंसाफी करी है। इतनी सारी सीटें खाली होने के बावजूद भी हर कैटेगरी में इन्होंने हमको बाहर बिठाल रखा है वेटिंग के नाम पर, जबकि कभी ऐसा नहीं होता कि मतलब एक तरह से फाइनल वेटिंग बना दिया है हमें। तो उसके लिए आज मजबूत लड़ाई हुई और जबरदस्त बहस हुई इसमें। उस बहस में जो सरकारी पक्ष के जो वकील थे, वो कहीं ना कहीं लड़खड़ाते भी नजर आए, क्योंकि उन्हें मुद्दे का ज्ञान ही नहीं था। तो जब वो लड़खड़ाए तो कहीं ना कहीं माननीय न्यायाधीश महोदय ने फटकार भी लगाई और बोला कि आप इस मुद्दे पे पूरा तथ्य को जान के आइए। तो उन्होंने उसके लिए समय मांगा, लेकिन माननीय न्यायाधीश महोदय ने, मुख्य न्यायाधीश महोदय ने उनको कोई समय नहीं दिया और कल की डेट लगा दी। ठीक है, आज सुनवाई हुई, बिल्कुल एक दिन का भी समय नहीं दिया। बोले आप कल पता करके आइए कि ये लोग बाहर क्यों हैं, इनके साथ ये अन्याय क्यों किया गया है। तो एक बहुत अच्छी आज हमें एक अच्छा मोड़ मिला है। और हम सब जानते हैं कि न्यायालय से जिस तरह से अधिकारी हमसे कुछ भी बोल देते हैं ना, वो अधिकारी न्यायालय से कुछ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि न्यायालय में बोली गई बात कार्रवाई का आधार बनती है। तो ऐसा नहीं जो मन में आया वो बोल दिया। हमसे तो जब बोलते हैं तो हमसे वीडियो रिकॉर्डिंग की मना करते हैं, ताकि ये चीजें फैले ना, हमें कुछ भी बेवकूफ बनाया जा सके। विभाग की ये जो गलती है, आज इस गलती के लिए हम तड़प रहे हैं। आज हमें विद्यालय में होना चाहिए था, हम विद्यालय में आज पढ़ा रहे होते, लेकिन विभाग ने इतनी बड़ी गलती करी कि आज हम बाहर बैठे हैं, दिन रात नहीं कटते हैं। मतलब खाना अच्छा नहीं लगता है जब भी सोचते हैं कि हम आज बाहर बैठे हैं, बाहर बैठे हैं। इतनी अच्छी रैंक लाके, इतना सब कुछ है, सीटें खाली पड़ी है, फिर भी हम बाहर बैठे हैं। तो ये बाहर बैठना मुझे रास नहीं आया। ठीक है, कुछ लोग हाँ काल्पनिक लड़ाई लड़ने में लगे हुए हैं, घर पे बैठ के काल्पनिक लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारी ये वास्तविक धरातल की लड़ाई का विरोध कर रहे हैं। ठीक है, वो अपनी सोच के पीछे विरोध कर रहे हैं। उन्हें ये लग रहा है कि ये नियम गलत हुए, इस वजह से हमारा हो जाएगा, और सही हो गए तो हमारा नहीं हुआ होगा। ऐसा कभी नहीं होता। नियम के तहत, सही नियम के तहत भर्ती होगी, जिसका आज कहीं भी नाम है, सबका नंबर आएगा, सबको ज्वाइनिंग मिलेगी। लेकिन अगर गलत नियमों के साथ भर्ती हो गई या गलत नियमों के साथ विभाग आगे बढ़ गया, तो आप ये मान के चलना चीजें वहीं रुक जाएंगी। अब आप देखिए आज क्या हो रहा है। इनको प्रोविजनल सूची को में से कुछ लोगों को, सबको तो नहीं, लेकिन कुछ लोगों को 8 जो 5 अक्टूबर की को इन्होंने ज्वाइनिंग दी है, उसी समय ज्वाइनिंग देनी थी। वो ज्वाइनिंग ना देने की वजह से इनको, इनकी जो बहुत सारी समस्याएं हैं वो हो गई, लेकिन उसको सुधारने की बजाय और बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि जो हमारे साथी ज्वाइनिंग पा चुके हैं उनको आज निकाल रहे हैं, जबकि उनका कहीं से कहीं तक दोष नहीं है। जैसे कि आप सुंदरलाल यादव का देखिए, सुंदरलाल यादव जी 92 नंबर हैं इंग्लिश में और ओबीसी कैटेगरी से आते हैं।
और इंग्लिश में ओबीसी में आप देखिए कितने नंबर तक सिलेक्शन हुआ है, 76 नंबर तक सिलेक्शन हुआ है, और 92 वाले बंदे को आज बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि इनने खुद ने गलती करी थी। ये गलतियां अगर नहीं करते तो आज सुंदरलाल जी को बाहर नहीं निकाला जाता, और अपनी गलतियों को छुपाने के लिए लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, अपनी गलती सुधार कर, जो आपने गलती करी थी उनको ले लेना चाहिए था ना, वो उनको सुधार करना चाहिए था चीजों को, जो लोग छूट गए आपको उनको लेना चाहिए था। लेकिन अपने हठ धर्मता के कारण विभाग ऐसा नहीं कर रहा है। लेकिन हम भी तब तक लड़ेंगे जब तक हम ये सारे नियम ठीक नहीं करवा लेते। बिल्कुल लड़ेंगे, कोई साथ दे अथवा ना दे। जिसको लग रहा है कि वो बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करके भर्ती करा लेगा, वो आंदोलन खड़ा कर ले। ठीक है, आंदोलन के मैं विरोध में बिल्कुल भी नहीं हूं, लेकिन जिसको लग रहा है कि आज वो 1000 की या 500 की संख्या का आंदोलन खड़ा कर सकता है तो बिल्कुल करे। मैंने बिल्कुल नहीं रोका। ठीक है ना, मैं भी आऊंगा उसमें। 7 तारीख को गया भी था 36 लोगों के साथ। लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि किस चीज का प्रभाव कहां पड़ता है। मैं आपको बता दूं, हमारी भर्ती को सरकार ने नहीं रोका है। सरकार आदेश दे चुकी थी कि भर्ती करना है। अब विभाग ने अधिकारियों की गलती के कारण आज हम बैठे हैं। और हम सब जानते हैं कि हमारे आंदोलन करने से अधिकारियों पे फर्क नहीं पड़ता, उससे सरकार पे फर्क पड़ता है। और सरकार की नजर में तो क्या है कि हम तो भर्ती कर चुके हैं, मतलब ये लोग डिमांड कर रहे हैं, गलत डिमांड कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं सरकार के दिमाग में कॉन्सेप्ट बिठा दिया है अधिकारियों ने कि ये तो वेटिंग वाले हैं। मतलब हम जायज मांग नहीं कर रहे हैं। सरकार के सामने देखा जाए तो उनके दिमाग में जो गलत कॉन्सेप्ट बैठा है उसके अकॉर्डिंग हम जायज मांग नहीं कर रहे हैं। और मैं कितनी बार बोल चुका हूं कि आप एक दिन के आंदोलन में आप या एक दिन जाने से भोपाल आप सरकार को नहीं समझा पाओगे। ठीक है ना, जैसे हम उस दिन गए शिक्षा मंत्री के बंगले पर, तो शिक्षा मंत्री ने के बंगले से निश्चित तौर से डीपीआई कॉल किया गया होगा, पूछा गया होगा ये बंदे क्यों आए थे, क्या समस्या है इनकी। उनको गुमराह किया गया होगा, उनसे साफ बोला गया होगा कि ये लोग तो वेटिंग वाले थे। अब साहब आप बताइए, क्या वेटिंग वालों को इंतजार नहीं करना पड़ता। ठीक है ना, तो उन्होंने तो गलत पाठ पढ़ा दिया। उन्हें नहीं समझ में आता कि प्रोविजनल वेटिंग क्या होती है, फाइनल वेटिंग क्या होती है, और कोई समझाने वाला भी नहीं है। ठीक है, जो समझाने वाले थे उनका लोग विरोध कर रहे हैं। आज आज एक नाव में हम बैठे हैं। ठीक है ना, कोई जो व्यक्ति काम कर रहा है इस वेटिंग के लिए उसका साथ देना चाहिए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैं सही दिशा में नहीं काम कर रहा हूं, आप करिए, मैं आपका साथ दूंगा। लेकिन आप सोचें कि आप घर पे बैठे रहें और महिलाओं को भेजते रहें, इसको भेजते रहें, उससे काम हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। आई बात समझ में? तो आप कितना भी आंदोलन कर लीजिए, अगर एक दिन का आंदोलन आप कर रहे हैं थोड़ी 10 20 50 लोगों की संख्या से, तो ये अधिकारी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन अधिकारी भी यही चाहते हैं कि आप इसी में लगे रहो, तब तक उन्हें काम करने के लिए समय मिल जाए, चीजों को ठीक करने के लिए समय मिल जाए। ठीक है ना, और वो समय हम नहीं दे सकते, इसीलिए हम न्यायालय में गए। और आज जो मजबूत काम हुआ है न्यायालय में, वो निश्चित ही अच्छे परिणाम लेकर आएगा। हम लड़ेंगे। कल कल जो है सरकारी वकील को मौका दिया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा कि भाई ये गलती कहाँ है। इवन जज साहब ने यहां तक बोल दिया कि इन लोगों को नौकरी क्यों नहीं दी जा रही जब आपके पास सीटें खाली हैं। तो उन्होंने बोला, क्या बोले, बोले ओपी, ये ओपी के लोग हैं। ओपी मतलब हैंडीकैप्ड के लोग थे। अरे ओपी का मतलब हैंडीकैप्ड नहीं होता, ओपी का मतलब होता है ओपन कैटेगरी के लोग। हमारे वकील साहब भी थोड़े चालाकी कर गए, उनको नहीं समझाया कि ओपी का मतलब ओपन कैटेगरी होता है। वो चाहते थे ये गलती करें, इनकी गलती दिखनी चाहिए। आप सभी लोग खुद से विचार करें। कुछ लोग जबरन, मतलब कुछ लोग रंजिश के तहत बेवजह विरोध करते नजर आ रहे हैं। हालांकि ऐसे 3-4 लोग हैं, बस, ज्यादा नहीं है, मात्र 3-4 लोग। इस करना धरना उनको कुछ नहीं है, घर पे बैठे हैं। ठीक है ना, कुछ भी नहीं करना है, केवल नेता बनने के चक्कर में दूसरे लोगों को गुमराह कर रहे हैं।
उनको ये लग रहा है कि अगर ये बंदा जीत गया तो ये कुछ लोगों को सिलेक्शन करा ले जाएगा और हम लोग रह जाएंगे। अरे भाई, मैं सबके लिए लड़ रहा हूं, कोई नहीं बचेगा। जितनी सीटें हैं उतनी वेटिंग क्लियर कराने के लिए लड़ रहा हूं, उतने लोगों के लिए लड़ रहा हूं। हाँ, उन लोगों के लिए नहीं लड़ रहा हूं कि सीटें खाली नहीं है, सीटें पूरी भर चुकी हैं, उसके बाद अगर कोई वेटिंग वाला बचेगा तो उसको कैसे लिया जा सकता, उसको नहीं लिया जा सकता पूरी सीटें भरने के बाद। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर कायदे से नियम के तहत अगर भर्ती होती है तो कोई नहीं बचेगा। आज जिसका नाम है कहीं ना कहीं है, जो बिल्कुल लास्ट वेटिंग वाले भी होंगे ना, वो भी आएंगे। इवन जिनका नाम आज वेटिंग में भी नहीं है उनको भी आना है, क्योंकि ट्राइबल की भी तो है। इसीलिए सही दिशा में कार्य करते रहिए, अपनी बुद्धि चलाइए। जो भ्रमित कर रहे हैं आपको, आप ये देखिए यहाँ पे काम कैसे हो रहा है और काम कहाँ होगा। भाई, अधिकारी आपके आंदोलन की नहीं सुनते, आप जाके वहां फांसी डाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनकी नौकरी पे फर्क नहीं पड़ता है। आपके आंदोलन से देखो, पब्लिक की आवश्यकता किसको है? सरकार को। और सरकार ने कोई गलती नहीं करी। गलती यहाँ पे किसने? विभाग ने भर्ती करने में गलती कर दी। सरकार ने तो बोला था ना पूरी भर्ती करिए। तो आप आंदोलन करेंगे, क्या क्या आप अधिकारियों की नौकरी छीन लेंगे? आंदोलन का एक तरीका है। आंदोलन इस मुद्दे पर, हमारे मुद्दे पर एक दिन में काम नहीं होने वाला। मैं आपको बता रहा हूं, एक तो हमारी संख्या बहुत कम है, लोग साथ नहीं देते आंदोलन में, आते ही नहीं है। जब इतनी बड़ी संख्या थी, जब किसी की ज्वाइनिंग नहीं हुई थी, तब 1,500-2,000 लोग पहुंचते थे, 1% लोग पहुंचते थे। ठीक है, अब 1%, अभी भी 1% ही पहुंच रहे हैं। 3,000 में से 30 लोग पहुंचते हैं, मतलब 1% पहुंच रहे हैं। तो क्या 1% से काम हो जाएगा, या इसी चीज का इंतजार करते रहें कि कब लोग जुटेंगे, हम कब बड़ा आंदोलन करेंगे? मतलब एक काल्पनिक ख्याल में खोए रहे हैं, तब तक चुप बैठे रहें घर पर, या 20-20 की संख्या जाकर हम पैसे बर्बाद करके भोपाल में आ जाएं। 7 तारीख को हम लोग गए थे, हर व्यक्ति के 2-2 हजार रुपए खर्च हुए होंगे, लोगों 70,000 रुपए खर्च करके आए थे। क्या निष्कर्ष निकला उसका? अधिकारियों ने कुछ सुना? उन्होंने अपना एक नहीं 4-4 बहाने बता दिए, इसलिए आपको नहीं ले रहे हैं। यही बहाने जाके न्यायालय में बताएं, पता चल जाएगा इनको। न्यायालय के सामने कोई अनर्गल चीजें नहीं बोली जा सकती, तथ्यात्मक चीजें, कायदे की चीजें बोलनी पड़ेंगी इनको। और न्यायालय में दोनों लोगों को सुना जाता है। वहां जब हम अधिकारियों के सामने जाते हैं, हमारी कोई सुनने को तैयार होता है। मैंने इतने अच्छे तर्क दिए उसमें कि मैडम, जो पीएससी की भर्ती होती है उसमें प्री जो होता है वो बीच की कैटेगरी होती है, मतलब बीच की स्टेप होती है। उसमें भी जो जितनी जगह होती है उससे 6 गुना लोगों को लिया जाता है। ठीक है, तो क्या वो 5 गुना जो एक्स्ट्रा लिए गए हैं लोग, वो क्या वेटिंग में होते हैं? अरे, बीच प्रक्रिया में हम वेटिंग में कैसे हो गए? फाइनल वेटिंग तो तब आती है जब पूरा भर्ती की सारी स्टेज खत्म हो जाए, उसी टाइम तो, तभी तो फाइनल वेटिंग और फाइनल चयन सूची बनती है। आपने प्रोविजनल चयन सूची को फाइनल चयन सूची नहीं माना है, आपने फाइनल सूची अलग से बनाई है, क्योंकि प्रोविजनल सूची से कुछ लोग बाहर हो गए, उनको आप फाइनल सूची नहीं मान सकते थे, इसीलिए आपने अलग से फाइनल सूची बनाई। लेकिन आपने प्रोविजनल वेटिंग को फाइनल वेटिंग मान लिया। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? एक जगह प्रोविजनल का मतलब फाइनल नहीं है, एक जगह प्रोविजनल का मतलब फाइनल है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और इसी के कारण आज जो हमारे साथियों को निकाला जा रहा है ना, ये उनको इसी वजह से निकाला जा रहा है। सुंदरलाल यादव जी, जिनकी 92 रैंक है, ओबीसी कैटेगरी से आते हैं इंग्लिश में, तो किसी भी कीमत से नहीं निकलने वाले। और मैं आपको बताऊं, आज नहीं कल उनको जनरल यूआर में ही उनको लेना पड़ेगा। उनकी सीट यूआर की ही है, लेकिन यूआर में आज इसलिए नहीं ले सकते कि उनसे अच्छी रैंक वाले बाहर वेटिंग में बैठे हैं। तो सारा सारा का सारा गड़बड़ कर रखा है पूरा कार्य। इस तरह से भर्ती होगी और लोग लोग उसमें अपना फायदा ढूंढ रहे हैं। अरे, आपके फायदे के लिए कुछ लोग तो ऐसे कह रहे हैं कि हम लिस्ट मर्ज नहीं होने। अरे, मर्ज मर्ज की बात, मर्ज भी हो जाएगी तो कोई नहीं बचेगा, क्योंकि अब
अब जो है ना, जो लोग जॉब छोड़ के चले गए हैं, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, जिनको पदस्थापना दी गई थी, उनको जो उन्होंने जो ज्वाइन नहीं किया है, उनकी भी सीटें हमको मिलने वाली हैं। तो अब तो और भी सीटें मिलने वाली हैं, मर्ज होने के बाद भी कोई नहीं निकल रहा। क्यों परेशान हो? कम से कम आप कह रहे कि मर्ज नहीं होने दें, चाहे 3 साल तक भर्ती नहीं हो। यार हम 3 साल तक कैसे जिएंगे? आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उनको लड़ने, उनको मतलब एक सही दिशा में लड़ाई हो रही है, उसमें गुमराह करना चाहते हैं, सिर्फ अपनी भलाई के लिए। आपको लोगों की भलाई नहीं दिख रही है? अरे भलाई बुराई छोड़िए, कम से कम नियम के तहत तो काम करिए। बहरहाल, मतलब दिल दुखता है यार, ऐसा नहीं है। आज हम बाहर बैठे हैं, हम कैसे बाहर झेलें? इस वजह से ये थोड़ा सा मेरी टोन में थोड़ा सा हो सकता है आप लोगों को थोड़ा नाराजगी दिखी हो। नाराजगी नहीं है मित्र, हम अपने किसी भी साथी से नाराज नहीं है, लेकिन सब लोग अपनी घर घर की खिचड़ी मत बनाइए। इस भर्ती को कायदे से नियम के साथ भर्ती होने दीजिए और नियम के साथ काम करिए, सबका होगा। और नहीं तो आप तो 3 साल, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि हम 3 साल तक बैठे रहेंगे, तो बैठे रहो 3 साल तक। हमसे 3 दिन नहीं बर्दाश्त हो रहे, हम 3 दिन भी बर्दाश्त करने में दिक्कत हो रही है। इस वजह से हमें पता है कि आज हम आंदोलन करने की स्थिति में नहीं हैं, इसी वजह से आज न्यायालय में मजबूत लड़ाई लड़ रहे हैं। और बाहर के लोग, जो अदर स्टेट के लोग हैं, वो सहयोग कर रहे हैं। एमपी के लोगों को बरगलाया जा रहा है, कुछ साथियों ने सहयोग किया है, ठीक है ना, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। बहुत कम राशि का सहयोग आया है, तकरीबन अभी लास्ट जो मैंने देखा है 15 के आसपास आए हैं। भाई एक दिन में आप भोपाल जाते हैं, 70,000 रुपये खर्च करके आ जाते हैं। उस दिन हम लोग करके आए 2-2 हज़ार रुपये पर कैंडिडेट मान लो, अरे हजार हजार मान लो, तो भी 35,000 रुपये खर्च करके आए। क्या निष्कर्ष निकला? यहाँ तो न्यायालय में हम एक मजबूत ऑर्डर लेके आते हैं हर बार, ठीक है। इस बार तो न्यायाधीश महोदय ने सामने वाले जो रिस्पोंडेंट है उसको, सरकार के वकील को, एक दिन का समय नहीं दिया है। अगले दिन बुला लिया है, मतलब कल बुला लिया, आज कल आइए पूरी जानकारी लेके। क्यों इन बच्चों को परेशान किया जा रहा है? क्यों नहीं इनको ज्वाइनिंग दी जा रही? अगर हम सत्य की लड़ाई लड़ेंगे तो ईश्वर हमारा साथ देगा, और हम अपने फायदे के लिए असत्य को सत्य मानेंगे और लोगों को गुमराह करेंगे, तो आप फिर बैठे रहना 3 साल तक। जो लोग लोगों को गुमराह कर रहे हैं ना, हर एक बंदे के मेरे पास स्क्रीनशॉट आते हैं, ठीक है ना। मुझे उनका पता है ये लोग क्यों क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये सिर्फ अपने लोभ, अपने लालच के लिए, अपनी ज्वाइनिंग के लिए दुनिया भर को बिठाना चाहते हैं। जबकि मैं कह रहा हूं भैया, तुम भी नहीं बैठो बचोगे, तुम भी अंदर आ जाओगे। भाई भर्ती आगे बढ़ेगी तो तुम भी आओगे ना। भाई लड़ने वालों का साथ दीजिए या खुद लड़िए, मैं तो यही चीज जानता हूं। या तो जो लड़ रहा है उसका साथ दीजिए, आपको लगता है वो सही दिशा में नहीं लड़ा तो खुद लड़िए ना, खुद आगे आइए। करना धरना कुछ नहीं है, घर पे बैठे रहेंगे हम ज्ञान देंगे सबको, हम व्हाट्सएप पे ज्ञान देंगे। भैया व्हाट्सएप पे आंदोलन कराने वाले वो होते हैं जो एक्चुअल में आंदोलन में नहीं जाते हैं। डेली आपसे आंदोलन कराएंगे। 7 तारीख को आंदोलन करके आए थे, 8 तारीख को लोग पूछने लगे थे भोपाल कब चलना है। 7 को नहीं गए थे वो। जो आंदोलन का सबसे ज्यादा ज्ञान दे रहे हैं ना नेताजी आजकल, वो वास्तव में नहीं गए थे, ठीक है ना। जितने भी विरोधी है ना, ये एक भी नहीं गए थे, ठीक है ना। और ज्ञान आंदोलन का देंगे। भाई ये तो देख लो कि आंदोलन किस चीज का क्या परिणाम जाएगा। भैया मैं तो अपने दिल की सुन रहा हूं और शिद्दत से लड़ रहा हूं। जितना मुझसे होगा मैं हर साथी की ज्वाइनिंग के लिए नियम पूर्वक लड़ूंगा। जो बंदा नियम पूर्वक आ रहा है उसके लिए लड़ूंगा, ठीक है ना। जो कायदा है, और सब आ रहे हो यार। इतनी सारी वैकेंसी खाली पड़ी हैं, इतनी सारी सीट खाली पड़ी हैं, धैर्य रखिए, आओगे। क्यों 3 साल तक वेट करना चाहते हो? क्यों 3 साल तक वेट करना चाहते हो? यार 3 दिन, यार 3 घंटे नहीं कटते यार। रात को सोता हूं तो सपने स्कूल के आते हैं। सारी पढ़ाई रात में सपने में कराई जा रहा हूं मैं। चलिए, बहरहाल जो भी है,
आज काफ़ी अच्छा चीज़ हुई है। कल हमारे केस की पुनः डेट लगी हुई है। कल जो भी चीज़ होगी मैं आप सभी के सामने रखूँगा। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। सभी वेटिंग साथियों जो हमारे प्रोविज़नल वेटिंग साथी हैं, सभी के तक ये वीडियो पहुँचाने की कृपा करें। धन्यवाद।